हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एमए का एक टॉपिक कर रहे हैं और ये टॉपिक है द हेरी एप। अभी द हेरी एप की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसकी स्टोरी और इसका एक क्वेश्चन जो कि उस स्टोरी से अटैम्प्ट होगा वो कौन सा क्वेश्चन है, सर्च फॉर आइडेंटिटी या फिर एलियनेशन। एलियनेशन होता है अकेलापन। तो आपको वो जो क्वेश्चन है उसमें आपको स्टोरी के ही सारे पॉइंट्स लिखने हैं जो कि मैं पिछली वीडियो में बना चुका हूँ। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है जो कि आ सकता है आपके पेपर में और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान है, सिर्फ समझने की बात है, वो कौन सा है? वो है एक्सप्रेशनिज्म। कि एक्सप्रेशनिज्म टेक्निक है क्या और ये टेक्निक हेरी ऐप में कैसे यूज़ की गई है। तो सबसे पहले तो आपको ये जो एक्सप्रेशनिज्म टेक्निक है इसके बारे में समझने की ज़रूरत है। जैसे कि ये वर्ड से अपीयर हो रहा है एक्सप्रेशन से। एक्सप्रेशंस का मतलब क्या होता है? जो हमारे इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उनको हम अपनी एक्सप्रेशंस के थ्रू दर्शाएं। तो ये जो टेक्निक है ये एक स्टेज पे यूज़ की जाने वाली टेक्निक है। हालांकि ये टेक्निक पहले पेंटिंग में, पोइम्स में भी यूज़ की गई, लेकिन बाद में 20th सेंचुरी में ये स्टेज पे यानी लिटरेचर में, ड्रामा में भी यूज़ की गई। तो ये एक टेक्निक है जो स्टेज पे यूज़ की जाने वाली है। किस लिए? टू शो द इनर इमोशंस एंड फीलिंग्स थ्रू एक्सप्रेशंस। जो आपकी इनर्स फीलिंग है और एक्सप्रेशंस हैं उनको एक्सप्रेशंस के थ्रू, इमिंग फीलिंग और इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेशंस के थ्रू दिखाने की एक टेक्निक है। इसमें कहने का क्या मतलब है? आप अपने बिना बोले ही अपनी फीलिंग्स को बॉडी लैंग्वेज से दिखा दो किसी को, रोने से, हंसने से, मुंह के अलग अलग शेप बनाने से, तो वो आपकी एक्सप्रेशनिज्म होएगी। ये टेक्निक ड्रामा में यूज़ की जाती है। अब इसके बारे में दूसरा पॉइंट आपने क्या लिखना है कि ये जो टेक्निक है वो सबसे पहले स्ट्रीनबर्ग, लिटरेचर में स्ट्रीनबर्ग ने यूज़ की थी। इस बंदे का नाम याद रखना है आपने, और इसको फादर ऑफ एक्सप्रेशनिज्म बोला जाता है। इसने इसको सबसे पहले यूज़ किया होगा लिटरेचर में, इसलिए इसको फादर बोला जाता है। और ये बिगन इन यूरोप इन 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में ये यूरोप में शुरू हुई थी। द आर्टिस्ट ट्राइज टू शो, अब यहाँ पे आर्टिस्ट वर्ड यूज़ किया है, राइटर नहीं किया, क्योंकि ये पेंटिंग और पोइम और हर एक चीज़ में यूज हो सकती है, लिटरेचर, आर्ट सभी में। तो आर्टिस्ट क्या है? कलाकार होता है। वो एक राइटर भी हो सकता है, वो एक पेंटिंग बनाने वाला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो क्या करता है कि इमोशनल एक्सपीरियंस को दिखाने की कोशिश करता है फिजिकल रियलिटी से। आपने किसी भी तरीके का चीज़ पहन रखी है आपने बाहरी रूप से, वो मैटर नहीं करती। मैटर क्या करती है? आपके अंदर इनर जो एक्सप्रेशंस हैं वो मैटर करते हैं इस टेक्निक में। तो आपको ये जो सारी बातें लिखने के बाद आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ ही आपको हेरी ऐप में वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ कहाँ अपीयर हो रही हैं वो आपको दिखानी है। मैं आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में बता रहा हूँ कि इसमें सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होती है? पावरफुल बट एब्रीवेटेड या शॉर्ट फ्रेजेस, डायलॉग्स यूज़ किए जाते हैं इमोशंस को दिखाने के लिए। बहुत ही पावरफुल डायलॉग यूज़ किए जाते हैं, बट क्या है? बहुत ही लेस डायलॉग्स या फिर एब्रीवेटेड। एब्रीवेटेड क्या होता है? शॉर्टन फॉर्म किसी चीज़ की, या फिर शॉर्ट फ्रेज यूज़ की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप किसी भी बात को कहते कहते बिल्कुल रुक जाओ। जैसे मैं कहूँ आप भी ना बस, और इसके बाद 3 डॉट लगा दूँ, इलिप्सिस लगा दूँ, 1 2 3 3 डॉट लगा दिया और वहीं पे सेंटेंस खत्म कर दिया। तो उस आप भी ना बस से मेरे को क्या पता लगा कि वो मेरे को मतलब क्या है कि शक की नज़रों से देख रहा है, आप तो बस वैसे ही हो या कैसे भी हो। तो कहने का मतलब इसमें बहुत ही शॉर्ट डायलॉग यूज़ किए जाते हैं, बट वो बहुत पावरफुल होते हैं, उनका मीनिंग उन शॉर्ट डायलॉग्स में भी छिपा होता है। तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है एक्सप्रेशनिज्म की। उसके बाद है स्टेज सेटिंग। आपको स्टेज सेटिंग से ही पता लग जाए किस तरह का सीन है। जैसे मान लो हमारे जो प्ले है हेरी ऐप, उसमें पहला सीन आपको शिप दिखेगी, सी दिखेगा, तो आपको पता लग जाएगा कि ये किसी शिप या सी का सीन है, यानी यहाँ पे ऐसी ही कोई बात होने वाली है इसी चीज़ से रिलेटेड। अगर वो जू में जाता है, वहाँ पे केज में एक एप बंद है, तो आपको पता लग जाएगा ये चिड़ियाघर है। या फिर एक सलाखों में बंद है, तो आपको पता लगेगा ये जेल का सीन है। तो यानी कि स्टेज की जो सेटिंग है उसके थ्रू ही आपको पता लग जाए कहाँ का सीन है, कैसा सीन है। तो ये जो स्टेज सेटिंग है ये अनदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सप्रेशनिज्म है। उसके बाद है कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स यानी कैरेक्टर्स की जो अपीयरेंस है और उनके नेम्स है, उनके थ्रू आपको बताने की कोशिश की जाती है कि उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको यंक बताया था। यंक से अगर हम आइडेंटिफाई करें यंकी वर्ड को, तो इसका मतलब ही इज़ अ हैंडसम पर्सन। वो अपने आप को बहुत यंकी मानता है, हैंडसम पर्सन मानता है। हालांकि जब यूजीन ओनिल ने लिखा होगा तो शायद उसने यंक का मतलब कुछ और लिखा होगा, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यंक को यंकी बोल सकते हो। और इसका मतलब वो अपने आप को बहुत हैंडसम समझता था, बहुत अच्छा सुंदर इंसान समझता था।
था। माइल्ड रेड का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि माइल्ड मतलब हल्का सा, रेड का मतलब हल्का रेड मतलब पीलापन जिसके चेहरे पे हो। तो जितने भी जो बड़े लोग होते हैं आपको लगेगा उनकी स्किन है वो हल्की सी पीली होती है, तो उसको हम माइल्ड रेड बोलते हैं। तो उससे हमें माइल्ड रेड से नाम से ही पता लग रहा है कि उसका चेहरा बिल्कुल हल्का सा पीला होएगा। तो कैरेक्टर्स के जो नेम्स हैं, उनकी अपीयरेंस है, उससे ही हमें उनके बारे में पता लग जाए। ये एक्सप्रेशनिज्म की दूसरी टेक्निक है। उसके बाद है भाई साउंड एंड म्यूजिक। आपको साउंड चलाया जाएगा और उस साउंड से पता लग जाएगा कि किस तरीके का सीन आने वाला है। सेट स्टेज पे सिर्फ साउंड चलाया जाएगा और आपके जो इमोशंस और फीलिंग्स हैं ना वो अपने आप जाग जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए एक साउंड चला रहा हूँ। अब जैसे ही आपने ये साउंड सुना तो आपके मन में रोमांटिक फीलिंग्स आ गई होंगी कि भाई कोई रोमांटिक सीन आने वाला है। तो जो एक्सप्रेशनिज्म है उसमें जो म्यूज़िक और साउंड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको म्यूज़िक के थ्रू ही पता लग जाएगा कि सीन कैसा होने वाला है या सीन कैसा चल रहा है। जैसे मैं एक और आपको ट्यून सुना रहा हूँ, ये ट्यून सुनिए आप लोग। अब इस ट्यून को सुनने के बाद आपको ऐसी फीलिंग नहीं आ रही जैसे कोई डेविल आ रहा है या फिर कोई शैतान या फिर कोई विलेन आ रहा है। तो हमें सीन शुरू होने से पहले एक ट्यून सुनाई जाएगी और उस ट्यून से ही हमें पता लग जाएगा कि अगला सीन है वो कैसे आने वाला है। जैसे मतलब बिजली की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब कोई बारिश का सीन होएगा, आगे रोमांटिक सीन भी हो सकता है या किसी टूटने का सीन भी हो सकता है। तो इसमें हमें सिंबल्स के थ्रू, जैसे हमने एक कहानी पढ़ी थी जिसमें एक बच्चा है वो ट्रेन के आगे लाल झंडी पकड़ के खड़ा हो जाता है, उससे ट्रेन वाला समझ लेता है कि आगे कोई खतरा है और वो ट्रेन रोक लेता है कि आगे पटरी टूटी हुई है। तो कहने का मतलब सिंबल्स से ही हमें सजेस्ट कर दिया जाता है कि भी ऐसा होने वाला है या वैसा होने वाला है। ऐसे ही आप इसका पॉइंट एक लिख सकते हो सिंबल्स का। अब सिंबल्स में क्या आता है कि आपको यहाँ पे स्टेज पे ग्रीनरी दिखाई जाएगी, तो ग्रीनरी से इसका मतलब क्या है कि सीन है वो किसी अच्छी फसल का होने वाला है। आपको मिल्क दिखाया जाए तो उस वो सिंबल किसका है कि देश में मिल्क की अच्छी खपत हो रही है। तो मतलब क्या है, सिंबल्स भी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करते हैं, साउंड, म्यूजिक एंड सिंबल्स। उसके बाद है कॉस्ट्यूम्स। तो कॉस्ट्यूम्स का मतलब होता है आपके कपड़े। हालांकि इसमें फिजिकल जो रियलिटी है उसको ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन जो एक्टर ने जो कपड़े पहने हैं उससे ही हमें पता लग जाता है कि सीन कैसा होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब हम केव में जो शिप है उसका सीन देखते हैं तो माइल्ड रेड है, उसने क्या डाला हुआ है, उसने डाली हुई है वाइट ड्रेस। अब ये वाइट ड्रेस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि माइल्ड रेड में सबसे पहले तो दिमाग नहीं है। दिमाग क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक शिप में आई है जहाँ पे कोयले का काम हो रहा है और वो वाइट ड्रेस डाल के आई है। तो कहने का मतलब इस ये वो इमेच्योर काइंड ऑफ लेडी है। दूसरा, वो यहाँ पे आई और यहाँ पे हमने देखा कि यंग की जो यंग है उसने उसका शरीर पूरा काला हुआ पड़ा है, उसके कपड़े ब्लैक हुए पड़े हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कपड़ों से हमें पता लग रहा है कि ये एक फायरमैन है या वर्कर है और ये एक ऐसी जगह काम करता है जहाँ पे ब्लैक चीज़ का काम हो रहा है। तो जो कॉस्ट्यूम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्सप्रेशनिज्म में। तो आपको क्या करना है, ये करेक्टरिस्टिक्स प्लस इस प्ले में से कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स आपको देने हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन होने वाला है। अगर आ जाए कि डिस्कस द हेरी एप एज एन एक्सप्रेशनिस्टिक प्ले, तो आपको ये क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कराना है। थैंक यू वेरी मच।